लाहौर के सर्द मौसम में सियासी पाराहाई, ऑपोजिशन इत्तेहाद की तब्दीली सरकार को टफ टाइम देने की तैयारियां। मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में पीडीएम रंग जमाएगी। ख्वाजा साद रफीक, अता तारड़ और मरियम औरंगजेब समेत दीगर रहनुमाओं का दौरा, इंतजाम का जायजा लिया। मौलाना फजल रहमान आज लाहौर पहुंचेंगे। लीगी वफ्द आज बिलावल हाउस का दौरा करेगा। लाहौर में जलसा होगा और तगड़ा जलसा होगा। बच्चों वाली हरकतों से कोई फायदा नहीं होगा। हमारे रहनुमाओं और कारकुनान को हरासा किया जा रहा है। ख्वाजा साद रफीक की न्यूज़ से गुफ्तगू। जलसे का वक्त करीब आते ही लाहौर में इंतजामिया मुतहरिक हो गई। पीडीएम की लाहौर में जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद। जिले इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास के बाद जलसे की इजाजत न देने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। पुलिस के लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी और राना मशहूद खान के दफ्तर पर छापे। कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। पहले वो तो हमें धमकी दे रहा था कि आप हमें जानते नहीं है, मैं आपको देख लूंगा। अब वो बेचारा कह रहा है कि मैं तो डायलॉग के लिए भी तैयार हूँ, कुछ करने के लिए भी तैयार हूँ, अब आ जाए हमसे जरा बात करें। तो ऐसा सियासत में नहीं चलता है। मैं समझता हूँ कि इस कौम ने अपने फैसला कर लिया। हुकूमत को घर भेजकर ही दम लेंगे। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का आज़म। कठपुतली हुकूमत से बातचीत का वक्त गुजर गया। ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं करेंगे जिससे कोई तीसरी कुव्वत फायदा उठाए। दोनों रहनुमाओं की जाती उमरा में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो दिन अब दूर नहीं है कि हुकूमत अब को इंशाअल्लाह ताला पीडीएम घर भेज के दम लेगी। तो ये दावा करता था कि नवाज शरीफ से उसका मुकाबला है या पीडीएम से उसका मुकाबला है। हमें तो अब ये समझ आई है कि डीजे भट्ट साहब से उनका मुकाबला है या फिर कुर्सियां और टेंट सर्विसेज वालों से उनका मुकाबला है। बट कढ़ाई जो है उसके ओनर से उनका अमानत पर डाका डालने की इजाजत किसी के बाप को भी नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान के अवाम की इज्जत, आबरू और वकार का तकाजा ये है कि इमरान जैसे लोग इस मुल्क के हुक्मरान नहीं बन सके। हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश शुरू कर दी। मौलाना फजल रहमान का इल्जाम, नाजायज और जाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। सरबराह JUI फेका कोहाट में जलसे से खिताब, कहते हैं कि हुकूमत को फर्क पड़ चुका, अब सिर्फ एक धक्के की जरूरत है। ये आप क्या MI6 के साथ रब्ते रहे हैं। ये इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवाल के साथ आपकी मीटिंग हुई आज़ादी मार्च से पहले और इसके दौरान इसके बैन अवी कुव्वतों के साथ रब्ते थे। फिरका वारियत की घनावनी साजिश में पाकिस्तान में ये इन्वॉल्व रहा है। मौलाना फजल रहमान के MI6 और बैनुल अक़वामी कुव्वतों के साथ राबते थे। भारतीय मुशीर के साथ मीटिंग हुई। फिरका वारियत में मुलविस भी रहे। अली अमीन गंडापुर के 4 सवालात, जवाब के लिए मौलाना को 48 घंटे की डेडलाइन। हमने तो रब्ता, हमारा तो कोई ऐसा हमारे ऑफिशियल लेवल पे कोई रब्ता नहीं हुआ है। ये तो जाहिर है कि उनके कुछ MNAs ने हमसे रब्ता जरूर किया है कि ये हमसे इस्तीफे दिलवा रहे हैं, हमारा न लेना है न देना है। हुकूमत ने नहीं, ऑपोजिशन ने हुकूमत से राबिते किए। पीडीएम का मकसद सिर्फ और सिर्फ चोरी का पैसा बचाना है। वज़ीरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने नवाज शरीफ, आसिफ सरदारी और मौलाना को करप्शन का सुल्तान करार दे दिया। शिबली फराज ने कहा, ऑपोजिशन वाले खुद को बंद गली में ले आए, इनके हथकंडे नाकाम होंगे। खबरदार, रेड लाइन क्रॉस की। आइन का उसको दस्तरस हासिल होगी और जो आदमी रेड लाइन क्रॉस करेगा वो धर लिया जाएगा। फजल रहमान साहब, इस्लामाबाद से आपको कुछ नहीं मिलेगा। यही लोग 2 दिन के बाद सियासी तौर पर जमीन बोस हो जाएंगे। खबरदार, रेड लाइन क्रॉस की तो धर लिए जाओगे। वज़ीर दाखिला बनते ही शेख रशीद की वार्निंग, तमाम सियासतदानों को खतरा है। पीडीएम जलसे के बाद जमीन बोस हो जाएगी। दिन को इस्लामाबाद, रात को लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद के 9 मकामात पर 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। गैर कानूनी इज्तिमात, आसान और खुतबे के अलावा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। असले की नुमाइश और फॉल चॉकिंग भी ममनू। नोटिफिकेशन जारी।
मरियम नवाज को कड़ाही क्यों खिलाई? लक्ष्मी चौक लाहौर में दुकान के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 3 दीगर पर्चे भी कट गए। मरियम नवाज, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, आमिर खान और दीगर क़यादत का नाम शामिल। हम किसी की हड्डियां नहीं तोड़ना चाहते, हम तो सिर्फ कानून पे अमल करवाना चाहते हैं। ऑपोजिशन की हड्डियां तोड़ने का इरादा नहीं, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को पैगाम। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकवान ने कहा कि मरियम बीबी, हम आपकी नागवारी से आगाह हैं। आज़ाद कानून के ताबे होना शाही खानदान के आदाब और मिजाज के खिलाफ है। विफाकी काबीना ने बड़ी उखाड़ पिछाड़ कर दी। शेख रशीद विफाकी वजीर दाखिला और वजीर आजम ने आजम सवाती को वजीर रेलवे मुकर्रर कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने मंजूरी दे दी। एजाज शाह नार्कोटिक्स कंट्रोल के वजीर अब्दुल हफीज शेख ने वजीर खजाना का हल्फ उठा लिया। अब्दुल रज़ाक दाऊद को विफाकी वजीर और डॉक्टर फैसल को वजीर मुमलिकत बनाने पर गौर। वजारत खजाना और FBR को तकसीम कर दिया गया। अब्दुल हफीज शेख वजारत खजाना, जबकि FBR के मामलात वजीर आजम इमरान खान देखेंगे। जिसे रेलवे नहीं चली उसको वो दे दिया, वजारत दाखिला दे दी। जिसे वजारत दाखिला नहीं चली उसको नारकोटिक्स दे दिया, और जो बच्चा सारे इम्तिहानों में फेल था उसको रेलवे दे दी। बदकिस्मती से हुकूमत को कुछ समझ नहीं आती। मुल्क में जो कुछ हो रहा है सब देख रहे हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहती हैं कि हुकूमत को 2 साल के बाद एहसास हुआ LNG के बगैर मुल्क नहीं चलेगा। ऑपोजिशन के इस्तीफों का सिलसिला जारी है। BNP के 11 ऑपोजिशन अरकान ने इस्तीफे क़यादत के हवाले कर दिए। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह और इम्तियाज शेख ने इस्तीफे जमा करा दिए। PP क़यादत की मुराद अली शाह समेत तमाम अरकान असम्बली को इस्तीफे जमा कराने की हिदायत। 14 दिसंबर तक तमाम इस्तीफे बिलावल हाउस कराची में जमा कराए जाएंगे। अवाम की आंखों में धूल झोंकने के बजाय इस्तीफे स्पीकर को दें। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ऑपोजिशन को मशवरा। सजा याफ्ता मुजरिम के कहने पर इस्तीफे स्पीकर के बजाय रिजेक्टेड मौलाना के पास जमा कराना जाली इस्तीफों की दलील है। PDM के स्टेज पर इकट्ठे करप्शन जरा चेहरे मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। कराची में PIA तैयारा हादसा केस। दोपहर 2:33 और 34 सेकंड पर एयरबस 320 ने लैंडिंग की पहली कोशिश की। लैंडिंग गियर ना खुल सके। लैंडिंग की नाकाम कोशिश पर कप्तान तैयारा फजा में बुलंद करता है। सिर्फ 3 सेकंड में 4 बार रनवे से टकराता है। 22 मई को तबाह होने वाले तैयारे की नई फुटेज मंजर आम पर। हादसे में 97 मुसाफिर जाँ बहाक, 2 खुशकिस्मत बच गए। कराची में कस्टम हुकाम का गोदाम पर छापा। 15,000 किलोग्राम स्मगल शुदा छालिया बरामद। सिपारी पैकिंग और छालिया का प्रोसेसिंग यूनिट भी कब्जे में ले लिया। छालिया और प्रोसेसिंग यूनिट की मालियत 2 करोड़ रुपए है। महकमा एक्साइज में नॉन कस्टम्स गाड़ियों का स्कैंडल। सराय के मुताबिक एक्साइज के 4 डायरेक्टर्स, 8 ETOs, 3 इंस्पेक्टर्स और 5 DEOs आज महकमा एंटी करप्शन लाहौर में तलब। एंटी करप्शन के महकमा एक्साइज में मुबैना 300 अरब रुपए के जाली नीलामी स्कैंडल में तहकीकात हतमी मराहिल में दाखिल। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 50 अफराद इंतकाल कर गए। एक ही रोज में 3047 नए केसेस रिपोर्ट। कराची में कोरोना ने मजीद 2 मसीहाओं की जान ले ली। 24 घंटे के दौरान वायरस से जाँ बहक होने वाले डॉक्टर्स की तादाद 3 हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। फैसलाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाइयां। SOPs की खिलाफवर्जी पर सत्याना रोड पर फास्ट फूड। जाल चौक में शॉपिंग मॉल को सील कर दिया। AC अयूब बुखारी का कहना है कि SOPs की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। अवाम और ताजिर SOPs पर अमल दरामद करें।
असिस्टेंट कमिश्नर और DHO के छापे के बावजूद सिविल अस्पताल मीरपुर खास के इंतजामिया ना सुधर सकी। दूसरी रात भी डॉक्टर ड्यूटी से गायब। अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में डॉक्टर्स और स्टाफ नींद के मजे उड़ाने लगे। मरीज डॉक्टर्स के मुंतजिर, लेकिन मसीहा सिर्फ हाजिरी रजिस्टर की भी तमा दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत रमसाल 2940 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। बिला इश्तियाल फायरिंग से 27 शहादतें और 247 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म ने इको टूरिज्म का इफ्तिताह कर दिया। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, वर्ल्ड बैंक और नेस्ले पाकिस्तान के दरमियान शराकत पर दस्तखत। इमरान खान का कहना है कि गैर मुनज़्ज़म सयाहत ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। सयाहती मकामात के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। लाहौर में रात गए बारिश से ठंड बढ़ गई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मरी, अयूबिया और गलियात में बर्फबारी। पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की रात गए मौज मस्तियाँ बर्फबारी से खूब महसूस हुए। उधर गाड़ियों के फिसलने पर जीप वालों की चांदी हो गई। फी गाड़ी निकालने के लिए 2 से 5 हज़ार रुपये वसूल करते रहे। सयाहों की हुकूमत से रोड को साफ करने की अपील। अंदरूनी और बैरूनी महाज पर वतन के दिफा के लिए पाक फ़िज़ाइया हर दम तैयार। एयर चीफ का PAF एयरमैन अकेडमी कराची में पहले एरो अप्रेंटिस बैच की पासिंग आउट परेड से खिताब। जनरल सर्विस ट्रेनिंग में अकेडमी सार्जेंट एयरक्राफ्ट मैन हुसैन अली को एयर ऑफिसर कमांडिंग ट्रॉफी से नवाजा गया।